टक्कर। अक्सर जब 26 जनवरी की दोपहर को कर्तव्य पथ पर परेड खत्म होती है तो हम अपनी टीवी स्क्रीन बंद कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस का जश्न अब पूरा हो गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे संविधान के लागू होने का यह राष्ट्रीय उत्सव असल में 26 तारीख को नहीं बल्कि उसके 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। इस समापन समारोह को एक बेहद खास नाम दिया गया है, बीटिंग रिट्रीट। अगर आपने कभी टीवी पर डूबते सूरज की लालिमा के बीच रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर सेना के बैंड के धुन को बजते हुए देखा है या फिर राष्ट्रपति भवन को हजारों लाइटों की रोशनी में नहाते हुए निहारा है तो समझ लीजिए कि आप भारत की सैन्य परंपरा के सबसे भव्य और भावुक पल के गवाह बन रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बीटिंग रिट्रीट क्या है और क्यों इसे देखने के लिए पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली के विजय चौक पर टिकी रहती हैं। आइए आज इस परंपरा की परतों को आसान शब्दों में खोलते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बीटिंग रिट्रीट कोई आज की शुरुआत नहीं है बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना है। पुराने जमाने में जब मैदान जंग में दो सेनाएं आपस में भिड़ती थी तो उस दौर में लड़ाई के कुछ तय नियम हुआ करते थे। जैसे ही सूरज ढलता था युद्ध रोक दिया जाता था। उस समय ढोल बजाकर एक संकेत दिया जाता था कि अब तलवारें मैदान में डाल लो और अपने अपने कैंप यानी बैरक की तरफ वापस लौट जाओ। सैनिक जैसे ही ढोल की वो खास आवाज सुनते थे वे समझ जाते थे कि आज के दिन का युद्ध विराम हो गया है। वे अपना झंडा नीचे उतारते थे और वापस लौट जाते थे। भारत ने अपनी सेना में इस प्राचीन और गौरवशाली परंपरा को संजो कर रखा है। 1950 के दशक में जब भारत एक गणतंत्र बना तब से इस समारोह को गणतंत्र दिवस के समापन का मुख्य जरिया बनाया गया। यह इस बात का प्रतीक है कि उत्सव अब संपन्न हुआ और हमारी सेनाएं वापस अपनी ड्यूटी और बैरक की ओर कूच कर रही हैं। अब बात करते हैं उस नज़ारे की जो 29 जनवरी की शाम को विजय चौक पर दिखाई देता है। यहाँ हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के बैंड एक साथ हिस्सा लेते हैं। अपनी शानदार यूनिफॉर्म में सजे ये जवान जब कदम ताल करते हैं तो उनकी बूटों की आवाज़ से पूरा रायसीना हिल्स गूंज उठता है। सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा जैसी कालजयी धुनें जब बजती हैं तो वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक और गौरवशाली पल वो होता है जब सूरज ठीक ढलने के कगार पर होता है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद सेना के ये बैंड राष्ट्रपति से वापस जाने की इजाज़त मांगते हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति होते हैं जो अपनी पारंपरिक बग्गी या विशेष काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की मौजूदगी इस माहौल को और भी गंभीर और भव्य बना देती है। अंधेरा होते ही विजय चौक पर एक जादू सा बिखर जाता है। अचानक राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें हजारों एलईडी लाइटों से जगमगा उठती हैं। यह नज़ारा इतना भव्य होता है कि इसे देखने के लिए दिल्ली की कड़ाके की ठंड में भी हजारों की भीड़ जुटी रहती है। लेकिन बीटिंग रिट्रीट सिर्फ एक गाना बजाना या लाइट शो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। यह समारोह हमारी सेना के अटूट अनुशासन, एकता और उस ताकत का प्रतीक है जो इस देश की सुरक्षा की गारंटी देती है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही जश्न के पटाखे शांत हो गए हों, भले ही झांकियां वापस चली गई हों, लेकिन हमारी सरहदों पर तैनात जवान आज भी उसी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने हैं। बीटिंग रिट्रीट हमें एक सुकून भरी नींद की गारंटी देता है कि जब तक ये धुनें और ये कदमताल जिंदा हैं, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है। तो अगली बार जब आप 26 जनवरी की परेड देखें तो याद रखिएगा कि असली पिक्चर अभी बाकी है और ख़त्म होगी 29 जनवरी की शाम विजय चौक पर।